हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है एंड वेलकम टू अ न्यू रीडिंग जो कि है पिक अ कार्ड, जो मैं बहुत दिनों बाद कर रही हूँ इस चैनल पे। एंड बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था इस रीडिंग को दैट योर पर्सनस करंट फीलिंग्स, एनर्जी करंटली इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में, सिचुएशनशिप, मैरिज, जैसे भी जिस भी सिचुएशन में आप लोग क्यों ना हो, उनका करंट फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस, इंटेंशंस, उनका थॉट्स आपके बारे में इस टाइम पर क्या है। ये सब के लिए कवर्ड होगा। जो लोग कांटेक्ट में हो, जो लोग नो कांटेक्ट में हो, जो भी जितना भी मैसेजेस आएंगे इन डेप्थ, मैं वो सारे मैसेजेस आपसे शेयर करूँगी। आपके सामने 3 पाइल्स है। पाइल नंबर 1 आप कैसे भी पाइल्स आप कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पाइल नंबर 1 आप इसको देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ अगर आपका 1 से लेके 8 तक आता है, किसी भी महीने के 1 तारीख से 8 तारीख के बीच में आता है, तो आप पाइल 1 सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका बर्थडे जनवरी, मार्च या मई या जून में आता है तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर 555 जो नंबर है उससे आप रेजोनेट कर पा रहे तो भी आप पाइल 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली आपके पास 3 ऑप्शंस है पाइल 1 को सिलेक्ट करने के लिए, 3 रीजंस है, तो आप देख सकते हैं इफ़ इट रेजोनेट्स। वैसे ही अगर पाइल 2 के लिए देखा जाए तो किसी भी मंथ के अगर आप 9 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपने जन्म लिया है तो आप पाइल 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फेब्रुअरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त मंथ में आपने जन्म लिया है तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर 111 जो नंबर है वो आपसे रेजोनेट करे, 111, तो भी आप पाइल 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर पाइल नंबर 3 अगर आप किसी भी मंथ के 21 से लेके 31 के बीच में जन्म लिए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अगर आपको रेजोनेट करता है, या फिर 444, 333 ये 2 नंबर्स अगर आपको रेजोनेट करता है तो आप पाइल 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको मन है कि आप एक से ज़्यादा पाइल सिलेक्ट करें तो वो भी आप कर सकते हैं। आप तीनों पाइल्स देख सकते हैं, आप किसी भी तरह से अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। एंड मैं पहले ही कह दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता हो उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। सो लेट अस सी एंड लेट अस बिगिन। ऑफ कोर्स मैं पाइल नंबर 1 के साथ ही शुरू करना चाहूँगी। सो लेट्स सी पाइल 1, जिन लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया है, लेट अस सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, मैसेजेस, थॉट्स, इमोशंस आपके लिए इस टाइम पे क्या है, व्हाट शुड वी नो एंड व्हाट कैन वी नो। सो वी हैव चेंज ऑफ फोकस नंबर 5, ओके। वी हैव यूनिवर्स नंबर 21, women holding a heart number 44, door to personal healing and happiness number 34. ओके, लेट्स सी पाइल 1। सबसे पहला चीज़ मुझे लगता है पाइल 1 में कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, या फिर अगर ये कुछ किसी क्रश के बारे में आप पूछ रहे हो, किसी क्रश जिसके साथ आपका कोई रिलेशनशिप अभी हुआ नहीं है, आप लोग बस टॉकिंग स्टेज में हो, या आप इस पर्सन को पसंद करते हो, या आप बस जानकारी लेना चाहते हो कि क्या इस पर्सन के मन में कोई कुछ है आपके लिए, क्या ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है सच में, या व्हाट इज़ गोइंग ऑन। उस केस में मैं कहूँ दैट ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं और आपके अलावा भी बहुत से लोगों से मे बी ये बात कर रहे हैं। इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, आप इनके एकमात्र ऑप्शन नहीं हो। नाउ दैट इज़ द फर्स्ट मैसेज जो मुझे मिला पाइल 1 के लिए। सम ऑफ़ यू, आप अगर किसी पास्ट पर्सन के लिए इस चीज़ को देख रहे हो या पाइल 1 सिलेक्ट किए हो, किसी पास्ट पर्सन जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, या बहुत टाइम से आप लोग आउट ऑफ कांटेक्ट हो एंड इस पर्सन का कोई अता पता नहीं है आपकी ज़िंदगी में, उस केस में मैं कहूँगी दैट ये टाइम नहीं है कि इस पर्सन को आप काइंड ऑफ
इस पर्सन के बारे में आप सोचो या वॉट एवर आप करो, बिकॉज दिस इज़ अ पर्सन हु हैज़ मूव्ड ऑन, या दिस इज़ अ पर्सन जो आपसे कंपेयर किया जाए तो बहुत हद तक ये काइंड ऑफ आगे बढ़ चुके हैं, एंड ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा दैट आप इस पर्सन के लिए फ़िलहाल इंतज़ार करें. सो लेट्स डिग इन टू दिस अ लिटिल बिट मोर, बिकॉज बहुत से लोग हो सकते हैं कि आप किसी एक्स पार्टनर, नो कॉन्टैक्ट पार्टनर के बारे में पूछ रहे हो. Let's see what is going on. Is this person really moving on? Why? What should we know? Okay, the 7 of Pentacles energy reversals में नहीं लेती हूँ यहाँ पर. Page of Cups. Listen, फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर आप किसी पास्ट सिचुएशन से गुज़र रहे हो एंड यू आर स्टिल इन दिस एनर्जी ऑफ शुड आई मूव ऑन, शुड आई नॉट मूव ऑन, क्योंकि इस पर्सन का तो अता पता नहीं है तो मैं क्या करूँ. येस, यू शुड मूव ऑन, बिकॉज दिस इज़ समबडी जो अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं, नंबर 1. नंबर 2, इस पर्सन कुछ टाइम तक इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे थे, सोचे हैं, अभी भी थोड़ा बहुत सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है. इन्हें लगता है दैट इस कनेक्शन में अब वो बात नहीं है, या इस कनेक्शन में उन्हें उतना ज़्यादा होप नज़र नहीं आ रहा है, स्पेशली इसके फ्यूचर के बारे में. एंड ये इस टाइम पे कमिटमेंट और इतना सब कुछ नहीं चाहते हैं. आई थिंक दिस इज़ समबडी जो आपको यही एक्सक्यूज़ देते थे दैट ये अपने काम को लेके बहुत बिजी है, ये अपने फैमिली को लेके बिजी है, ये अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को लेके बिजी है. एंड एक्चुअली में ये पर्सन काइंड ऑफ उसी मेंटालिटी को रखे हुए है दैट इस कनेक्शन में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस कनेक्शन को मेंटेन करूं, कि मैं इस पर्सन को कमिटमेंट दूं, कि मैं एकदम प्रॉपरली इसे मेंटेन करूं या वॉट एवर. सो दिस पर्सन हैज़ डिसाइडेड कि अब तो मुझे मूव ऑन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा फ्यूचर या होप मुझे दिख नहीं रहा है. एंड लिसन, दिस पर्सन हैज़ गॉट ऑप्शंस. इस पर्सन के पास ऑप्शंस है, ठीक है. ये काइंड ऑफ अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं, एंड काइंड ऑफ ये मैं नहीं कहूँगी कि ये पर्सन कोई और रिलेशनशिप चाहते हैं किसी और से, बट दिस पर्सन इज़ जस्ट हैविंग फन, ठीक है. लाइक थोड़ा सा मे बी ये बातें कर रहे लोगों के साथ, ये कुछ डेट्स वगैरह पे जा रहे, बहुत बहुत कैजुअल है इनका एनर्जी. एंड ऑफ कोर्स ये कमिटमेंट वगैरह में फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं है. सो इफ़ दिस इज़ अ पास्ट पर्सन जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो, एंड आपको कोई आइडिया नहीं है कि इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है या ये क्या कर रहे हैं, कहाँ है, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि आप इनके लिए वेट करें. आपको काइंड ऑफ मूव ऑन के बारे में ही सोचना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट अभी के लिए अपने आप को इस चीज़ में इन्वॉल्व मत कीजिए. दैट इज़ वॉट स्पिरिट इज़ टेलिंग यू, राइट. एंड जो क्रश के बारे में मैं कह रही थी कि कोई पर्सन जिसके बारे में आप इंटरेस्टेड हो, बट इस पर्सन के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं हुआ है अभी भी, जस्ट अ फ्रेंड, कलीग या क्लासमेट या वॉट एवर, एंड यू डोंट नो लाइक क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. सी, ये पर्सन के पास ऑप्शंस तो है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, लेकिन दिस पर्सन हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, ठीक है. ये पर्सन थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं आपके बारे में. इन्हें आप पसंद हो, मे बी आप जैसे दिखते हो, या आपकी जो पर्सनालिटी है, या अगर आप इनसे बात करते हो तो वो सब कुछ इन्हें बहुत पसंद है. लाइक ये सिर्फ और सिर्फ आपको जस्ट अ फ्रेंड नहीं मानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर सा है, एक लाइकिंग है, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं है फ़िलहाल, ठीक है. क्योंकि इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई और मौजूद है, या इनके ऑप्शंस ओपन है, या ये अपने लाइफ में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, जिस वजह से ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व्ड नहीं हो पा रहे हैं आपके साथ, या उतना भी डीप नहीं है. जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत ही सुपरफिशियल या ऊपरी चीज़ है. अभी भी ये उतना गहरा कुछ हुआ नहीं है दैट आपको कुछ भी इस पर्सन से मिले. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द नॉर्मल रिलेशनशिप्स, या अगर ये क्रश नहीं है, या अगर ये नो कांटेक्ट वगैरह नहीं है, I'm getting this as somebody wants a new beginning, but ये new beginning actually new नहीं है. This is like आप already इस person के साथ हो,
लाइक आप ऑलरेडी लाइक कम्युनिकेशन में हो, या आप लोग एक रिलेशनशिप में हो, या मैरिड हो, बट इस पर्सन को लगता है कि आप लोगों के कनेक्शन में, आप लोगों के रिलेशनशिप में एक कुछ नया स्पार्क लाना ज़रूरी है, या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिससे आप लोग गुज़र रहे थे, उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है. लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सॉल्व समथिंग विथ यू. I'm hearing re-ignition of love या passion. See, this person loves you. ठीक है, अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं एंड थोड़ा सा इन एंड आउट है, या एटलीस्ट बातचीत होता है, एटलीस्ट एकदम नो कांटेक्ट नहीं है, आई कैन सी दैट इस पर्सन के मन में इमोशंस डेफिनेटली है आपके लिए, एंड ये पर्सन आपको कुछ बेटर ऑफर करना चाहते हैं. सो अभी तक अगर आप लोग बस एक नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, रिलेशनशिप बस थोड़ा बहुत चल रहा था, एंड बहुत कुछ गैप था दोनों के बीच में, तो ये पर्सन उस गैप को फिल करना चाहते हैं. ये और भी काइंड ऑफ करीब आना चाहते हैं, चीज़ों को इंटीमेट बनाना चाहते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर चीज़ को इंटीमेसी इन्हें चाहिए. एंड ऑल्सो अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस था बाय एनी चांस, ये कोशिश करेंगे इस लॉन्ग डिस्टेंस को पहले मिटाने की. या तो ये आपके पास आना चाहेंगे, या आपको उनके पास लेके जाना चाहेंगे, या कुछ ना कुछ एक सल्यूशन तक ये पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. दिस पर्सन विल ऑफर यू समथिंग. ठीक है, नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर, या उससे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहा है. मे बी अ प्रपोजल फॉर मैरिज, और अ प्रपोजल फॉर अ रिलेशनशिप, और बेटर रिलेशनशिप, और वॉट एवर इट इज़, मे बी एक साथ रहने के लिए. बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेल यू समथिंग, कुछ ऑफर करेंगे ताकि आप लोग और भी करीब आ सको. ये थोड़ा सा कंट्रोलिंग फील करते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे देख सकते हो कि ये इनका लव लैंग्वेज है. लाइक ये आपको हर चीज़ पे कुछ ना कुछ राय विचार देते हैं, हर चीज़ पे आपको एडवाइस करते हैं, हर चीज़ पे आपको सही गलत कुछ ना कुछ हमेशा बोलते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन फील्स लाइक डूइंग राइट नाउ. ये पर्सन इस पर्सन की बातें या बिहेवियर आपको थोड़ा सा कंट्रोलिंग लग सकता है फॉर सम ऑफ यू पाइल 1, बट इस पर्सन का नेचर ऐसा है, या तो ये करके ये पर्सन काइंड ऑफ, आई एम हियरिंग, हक जताना चाह रहे, या ये पर्सन आपको बस स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, या ये पर्सन काइंड ऑफ आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. ये पर्सन चाहते हैं आप उन्हें हर एक डिटेल बताओ, आप उन्हें हर एक इमोशन, हर एक फीलिंग इनके साथ शेयर करो. सो फॉर सम ऑफ यू आपको थोड़ा सा ये चीज़ वियर्ड लग सकता है, या थोड़ा सा लग सकता है कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा है या समथिंग, बट एक्चुअली ये ऐसा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज और हर इमोशंस. ये पर्सन आप में इन्वेस्टेड है. ये काइंड ऑफ अभी भी उनको एक डर है अबाउट द फ्यूचर, लेकिन ये आपके साथ एक फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं. इमोशंस ऑलरेडी इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है आपके ऊपर, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि अब मुझे यहाँ से शुरू करना है, हमारा फ्यूचर मुझे एक साथ करना है. लाइक मैं एक साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा उसके बारे में मुझे अभी से शुरू करना पड़ेगा, अभी से सोचना पड़ेगा. मुझे कहाँ नौकरी लेनी है, मुझे कौन सा घर लेना है, मुझे घर वालों को कैसे बताना है, मुझे सही टाइम हमारे लाइफ में कब आएगा, वगैरह वगैरह. जो कुछ भी है, प्रैक्टिकली भी देखा जाए लाइफ में, या इमोशनली देखा जाए, या फैमिली रिलेशंस के तौर पे देखा जाए, ये काइंड ऑफ हर चीज़ को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप दोनों एक साथ एक फ्यूचर प्लान कर सको. चाहे वो फ्यूचर मैरिज हो, या ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो तो मे बी आप अपना मैरिड लाइफ का फ्यूचर प्लान कर सको. मे बी आपके फ्यूचर चिल्ड्रन जो होने वाले हैं, मे बी आप लोग एक बड़ा घर जहाँ पर वो शिफ्ट करना चाहते हैं, मे बी वो कुछ लाइक फैमिली के लिए इंश्योरेंस वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है,
तो दिस इज़ समबडी हु इज़ ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ द रिलेशनशिप, जो इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं एंड इसका एक फ्यूचर, स्टेबल फ्यूचर बनाना चाहते हैं. सो ये पर्सन फ़िलहाल बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग इनका नेचर हो सकता है. ये इनका लव लैंग्वेज भी आप कह सकते हो कि ऐसा है, एंड दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ ऑपरेटिंग. प्यार ये करते हैं, इमोशंस इन्वेस्टेड है, बट ये बहुत ही सीरियस किस्म के इंसान है, या इस टाइम पे आपको इनका नेचर बहुत सीरियस लग सकता है. हर चीज़ को सीरियसली लेना, सीरियसली बात करना, फ्यूचर के बारे में प्लान करना, प्रैक्टिकल चीज़ों को प्लान करना, इसलिए क्योंकि ये बहुत सीरियसली काइंड ऑफ इन्वॉल्व हो चुके हैं आपके साथ, एंड इट्स अ गुड थिंग, यू नो, इट्स अ वेरी गुड थिंग. सो आई थिंक आपको भी लाइक इनके साथ अगर फ्यूचर प्लान करना है तो यू शुड ऑल्सो स्टार्ट प्लानिंग योर फ्यूचर, लाइक आपको कहाँ कैसे जॉब लेना है, कौन सा घर लेना है, कहाँ पर शिफ्ट होना है, कैसे क्या करना है, लाइक वगैरह वगैरह. हर किसी के लिए एक डिफरेंट सिचुएशन होगा. सो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आपको सोचना है, ऑफ कोर्स. ठीक है, तो दैट इज़ द मेन एनर्जी जो मुझे मिल रहा है फॉर पाइल नंबर 1 हियर. आई होप दिस रेजोनेट्स, आई होप दिस मेक सेंस टू यू. अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड लेट मी नो ऑफ कोर्स. अगर आपको ये रेजोनेट ना किया हो तो आप दूसरे पाइल 2, पाइल 3 भी देख सकते हैं, that might resonate. So anyways, take care, God bless you, all the best for your future, and goodbye. वेलकम बैक पाइल नंबर 2. सो जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज़ किया है, दिस इज़ योर रीडिंग. लेट अस सी व्हाट शुड वी नो, व्हाट कैन वी नो, व्हाट आर द एनर्जीज आपके पर्सन के. वी हैव नंबर 16 पेशेंस. ठीक है. डिसकंटेंट एंड बोर्डम नंबर 4. सिंपली लव नंबर 6. Healing begins, also number 6. Okay. Pile number 2. I feel like इस रिलेशनशिप में पाइल नंबर 2, आप जिस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो यहाँ पर, फ़िलहाल या तो ये नो कांटेक्ट में है, या तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल के बाहर लग रहा है. यू फील लाइक मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, क्या ये पर्सन मेरे बारे में सीरियस है, क्या मुझे ये कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, क्या हमारा कोई फ्यूचर है, क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आई थिंक पाइल 2 के मन में है. नाउ व्हाट आई एम सीइंग हियर, दैट आपके पर्सन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये ऑलरेडी बहुत सारे बैगेजेस को कैरी कर रहे हैं अपने पास्ट से, अपने पास्ट में भी रिलेशनशिप से, मैरिज से, अपने चाइल्डहुड से. बहुत सारा बैगेजेस, बहुत ज़्यादा अनहील्ड एनर्जीज़ इनके अंदर है, एंड ये थोड़े से ईगोइस्टिक नेचर के हैं, या थोड़े से इस टाइम पे चिड़चिड़े किस्म के बिहेव कर रहे हैं. दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक, इस पर्सन की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी. दैट मैं कुछ सीधा साधा मैं कुछ बोलने जाता हूँ या जाती हूँ, एंड ये पर्सन उसका कुछ अलग ही मतलब निकालते हैं, या फालतू के गुस्सा करते हैं, या कुछ अजीब टॉपिक पे ये झगड़ा करते हैं, जो मे भी बहुत नॉर्मल सा कुछ टॉपिक है जिसके बारे में इतना झगड़ा करने का कुछ है भी नहीं, बट स्टिल दिस पर्सन गेट्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड एंड ऑल दैट. सो आई एम फीलिंग लाइक इस कनेक्शन में फ़िलहाल एक पॉज, लाइक एक हैंग्ड मैन सिचुएशन है, एंड इसका होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप दोनों बहुत ही अलग अलग पेजेस में हो लाइफ में, एंड यू बोथ आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर. आप दोनों के इंटेंशंस बहुत प्योर है एक दूसरे के लिए, लेकिन आप लोग सही तरीके से उसे मैच नहीं कर पा रहे हो. आप एक किस्म से सोच रहे हो, आपके पर्सन दूसरे टाइप का कुछ सोच रहे हैं. सो आप लोग सेम पेज पे, सेम जगह पर आके पहुंच नहीं पा रहे हो. इस पर्सन के मन में प्यार है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये प्यार करते नहीं हैं आपसे, बट ये सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेजेस. हार्ट चक्रा इनका ओपन नहीं है, थ्रोट चक्रा, सेक्रल चक्रा, बहुत से ब्लॉकेजेस हैं. ये पर्सन को एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कत आता है. मे बी आपके बारे में कुछ अच्छा सोचते भी होंगे तो ये कहते नहीं हैं, कह नहीं पाते हैं.
एंड आपको ऊपर से लगता है कि पता नहीं, ये तो कभी मुझे कुछ अच्छा बोलते नहीं हैं, कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो शायद ये मुझे पसंद नहीं करते, शायद अब वो बात नहीं रही, शायद ये अब मुझसे इंटरेस्ट इनका चला गया है मेरे ऊपर से। बट एक्चुअली में इनके एक्सप्रेशंस की कमी के वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्सन को हीलिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर्सन के लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर। यस, द मून, 9 of Pentacles, फॉर सम ऑफ यू शायद बात इस हद तक बढ़ गई है दैट कुछ झगड़ा कुछ हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट, एंड आपके पर्सन ने आपसे ये कहा हो दैट ठीक है रखो, लाइक मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये कनेक्शन, मुझे नहीं चाहिए ये सब ड्रामा, आई कांट टेक दिस, आई कांट डू दिस। एंड मे बी ये पर्सन बस कुछ ऐसा बोल के गायब हो गए हैं कुछ टाइम से, या बस ये पर्सन का एनर्जी, इस पर्सन का एटीट्यूड बहुत गिव अप कर देने वाला एटीट्यूड है। तो आई विल जस्ट से पाइल नंबर 2 दैट ये कनेक्शन अभी ख़त्म हुआ नहीं है। इवन इफ़ आप नो कॉन्टैक्ट में हो, इवन इफ़ ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, इवन इफ़ आपको लग रहा है कि ये पर्सन सही से कुछ बता नहीं रहे, ये पर्सन आपसे इमोशनली अभी भी जुड़े हुए हैं एंड ये कनेक्शन अभी ओवर नहीं हुआ है, ये एंडिंग परमानेंट नहीं है। इस पर्सन को फर्स्ट ऑफ ऑल हीलिंग की ज़रूरत बहुत 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 ज़्यादा है। दूसरा बात ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, कन्फ्यूज्ड है अपने बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में, क्योंकि इनके मन में डर भी बहुत सारे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है ऐसा कि आप लोग बहुत अलग कल्चर से बिलोंग करते हो, या आप दोनों में एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, या आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या आप लोगों की फैमिली बैकग्राउंड्स बहुत डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो एक डर हो सकता है कि पता नहीं फ्यूचर होगा या नहीं, पता नहीं हम लोग खुश रहेंगे या नहीं, पता नहीं ये मैरिज कितना दिन सक्सेसफुल होगा या नहीं। या फिर आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ लाइक कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो चीज़ है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर कर रहा है दैट क्या ये कनेक्शन वर्थ इट है या नहीं। पर ये जो समझ नहीं रहे हैं दैट डीप डाउन इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा गहरे हैं आपके लिए, पर ये हमेशा प्रॉब्लम है कि ये हमेशा इमोशंस को उतना खास भाव नहीं देते हैं। ये अभी इस एनर्जी में है कि मुझे प्रैक्टिकली सोचना है, क्या प्रैक्टिकली ये कनेक्शन पॉसिबल है, क्या प्रैक्टिकली ये कनेक्शन प्रॉफिटेबल है, क्या प्रैक्टिकली इस कनेक्शन में मैं अच्छा खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। सो इनका हर एक थॉट एक बहुत ही मटेरियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, लॉजिकल जगह से आ रहा है। एंड ये सबसे बड़ी मिस्टेक ये जो कर रहे हैं दैट इज़ अपने इमोशंस को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। उन्हें लगता है इमोशंस का क्या है, वो तो आता जाता रहेगा, इमोशंस का क्या है, इमोशंस थोड़ी इम्पोर्टेंट है, इमोशन से थोड़ी दुनिया चलता है, इमोशन से थोड़ी कुछ हो जाएगा। पर ये इमोशन को ही काइंड ऑफ साइड हटा रहे हैं, जो सबसे बड़ा भूल है यहाँ पर। बिकॉज ये कितना भी प्रैक्टिकल लॉजिकल क्यों ना हो जाए, इमोशंस अगर जुड़े हुए हैं, ये कहीं भी जाके उन्हें वो सुकून, शांति और वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जब तक इमोशनली वो इस चीज़ से कट ऑफ नहीं कर लेते, जो कि नहीं हुआ है यहाँ पर। इमोशंस अभी भी जुड़ा हुआ है आपसे इनका। देखिए मुझे तो लग रहा है दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग जो होने वाला है यहाँ पर, बट लेट मी ऑल्सो गेट सम मोर डिटेल्स। ये पर्सन आई डोंट नो कुछ तो है इनके पास्ट में जिससे ये एक बहुत ही बिटर एनर्जी के साथ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लाइक आई डोंट नो, लाइक द 5 of Pentacles, सी the world, Queen of Wands, यहाँ पे न्यू बिगेनिंग तो होगा, या रिकन्सिलिएशन, न्यू बिगेनिंग, जैसे जो कहना चाहो वो तो होगा। बट आपको एक चीज़ समझना होगा पाइल 2, जो लोग इस पर्सन से डील कर रहे हो, दैट इस कनेक्शन में एटलीस्ट आने वाले कुछ टाइम तक बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, एटलीस्ट जब तक आपके पर्सन प्रॉपरली हील नहीं हो जाते अपने पास्ट से।
या जो भी ये बैगेज लेके चल रहे हैं, उस बैगेज को जब तक ये काइंड ऑफ कट नहीं करते अपने ज़िंदगी से, तब तक इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिख रहा है। बट सिंस यहाँ पे एक बहुत गहरा इमोशनल अटैचमेंट ये पर्सन फील करते हैं आपके लिए, तो ये हमेशा लौट के आपके पास ही आ जाएंगे या आ जाते हैं अभी भी। ऑल्सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं किसी पर्टिकुलर बात से जो आप दोनों के बीच में हुआ था, मे बी पास्ट में, जो इनके इनसिक्योरिटी को ट्रिगर किया है। अगर ऐसा कुछ हुआ हो, मे बी लास्ट 6 मंथ्स में कुछ ऐसा हुआ है, आपने कुछ ऐसा कहा है, किसी ऐसे टॉपिक पे बात हुआ है या झगड़ा हुआ है जो इन्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर दिया है, या इनका कुछ ऑलरेडी इनसिक्योरिटी था जो ट्रिगर हो गया है, कोई ट्रॉमा था जो ट्रिगर हो गया है, जिस कारण से इस पर्सन को और भी ज़्यादा काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्यूजन से गुजरना पड़ रहा है। दस दिस एनर्जी ऑफ ऑलमोस्ट ये पर्सन बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। इस पर्सन को आपकी वैल्यू पता है, ठीक है। इस पर्सन को पता है कि आप क्या ऑफ़र करते हो, या आप कैसे हो, या आपके साथ रह के इनको क्या मिल सकती है ज़िंदगी में, सुकून, शांति, प्यार क्या हो सकता है, इन्हें वो आइडिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपको कमज़ोर नज़र से देख रहे हैं या ये आपको काइंड ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड वे में ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये खुद भी जानते हैं दैट मेन प्रॉब्लम उन्हें खुद के साथ हो रहा है। इस कनेक्शन में कमिटमेंट देना, इस कनेक्शन में पार्टिसिपेट करना, या इस कनेक्शन को लाइक अपना प्यार एक्सप्रेस करना, इन चीज़ों में इन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वो इन्हें भी पता है। सो ही नोज़ और शी नोज़ दैट द प्रॉब्लम इज़ विद देम। प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, प्रॉब्लम उनके साथ है। ये काइंड ऑफ फ़िलहाल अपने लाइफ में खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, जो ज़रूरी है डेफिनेटली यहाँ पे। लेकिन इसका, इन सारी चीज़ों का एक नेगेटिव असर आपके कनेक्शन के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, और आने वाले कुछ टाइम तक मिल सकता है। मैं ये बोलूँगी कि आप ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ से एक्सपेक्ट ना करें, बट एटलीस्ट आप ये जाने कि इमोशनली ये अभी भी आपसे अटैच्ड है एंड रहेंगे भी आने वाले टाइम पे, एंड ये घूम फिर के आप ही के पास आएंगे। डजेंट मैटर कि इन्होंने कितना भी कुछ आपसे कहा हो, कितना भी बार इन्होंने अपने आप को हटा लिया हो इस कनेक्शन से, वॉट एवर इट इज़, बट इट इज़ वॉट इट इज़, कि या तो आप इस पर्सन को टाइम दो जब तक ये हील नहीं हो जाते सही से, या तो आप, अगर लगता है कि दिस इज़ टू मच फॉर यू, तो मे बी आप इस पर्सन को कट ऑफ करो, क्योंकि फ़िलहाल इस कनेक्शन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं। फ़िलहाल वो सडनली चेंज नहीं होने वाले हैं। दिस इज़ गोइंग टू टेक टाइम। ये बहुत ग्रेजुअली ये चीज़ चेंज होगा, क्योंकि हीलिंग जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो इतना जल्दी जल्दी नहीं हो सकता। कुछ साल लग सकते हैं यहाँ पर, ऐसे ऑफ एंड ऑन करते करते, या जैसे चीज़ें हैं वैसे। वो आप एक बार खुद से डिसाइड आपको करना होगा। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके मन में ये था कि क्या किसी थर्ड पार्टी, लाइक कोई और एक लव इंटरेस्ट है उनके लाइफ में जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। द आंसर इज़ नो। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है जिसके पास वो ज़्यादा खुश है आपसे एंड इस वजह से वो आपको इग्नोर कर रही है, वॉट एवर। तो द आंसर इज़ नो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। that is what I can see for pile 2. I hope this resonates. I hope this makes sense to you and आपको अच्छा लगे. So thank you so much for watching, and अच्छा लगा हो तो of course मुझे बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आप नए हो एंड पहली बार देख रहे हो इस चैनल को. I'll again see you in another reading. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छे से बीते. गुड बाय टिल देन. हाय, पाइल नंबर 3, वेलकम बैक. जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, दिस इज़ योर पाइल, दिस इज़ योर रीडिंग. लेट अस सी दैट व्हाट कम्स इन. ये पर्सन क्या फील करते हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन. नंबर 7, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस. ओके. Number 20 is envy. Suffering in silence, number 9. Why am I hearing karma, karmic?
नंबर 8 इज पावर. यस, आई थिंक पायल नंबर 3, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं आप में से जो एक कार्मिक सिचुएशन में हो. दिस इज़ एब्सोल्युटली अ कार्मिक सिचुएशन, या किसी कार्मिक साइकिल में हो. ये पर्सन से कोई कार्मा सिचुएशन रिलेटेड है आपका, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. ये कार्मा अभी आपकी लाइफ में, दोनों के लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है इस कनेक्शन के चलते. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल 3 मैं कहूँगी दैट यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट में है या बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में है. हर दिन कुछ ना कुछ नया ड्रामा या परेशानी उठाना पड़ रहा है. नो कॉन्टैक्ट हो गया है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है. उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ कहूँगी दैट जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या जो लोग ये इस रीडिंग को देख रहे हो किसी पास्ट पर्सन के लिए, ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, ऑलरेडी सेपरेशन हो गया है, ऑलरेडी डिवोर्स हो गया है, बट स्टिल आप क्यूरियस हो दैट क्या चल रहा है इस पर्सन के साथ, अभी भी क्या वो फील करते हैं कुछ मेरे लिए, ऐसा अगर कुछ है आपके क्वेश्चन, तो मैं कहूँगी ये पर्सन इमोशनली कुछ फील नहीं करते, बट जो फील करते हैं दैट इज़ जेलसी, या दैट इज़, देखिए आई बी वेरी सिंपल, प्लेन एंड सिंपल, एंड मैं शुगर कोट नहीं करूँगी आपकी रीडिंग को. पाइल 3, जो लोग पास्ट पर्सन के बारे में पूछ रहे हो जो आपके लाइफ में फ़िलहाल मौजूद नहीं है, ये पर्सन एक रेड फ्लैग है आज के डेट में. आपके लिए ये पर्सन एक रेड फ्लैग है. दूसरों के लिए क्या है मुझे नहीं पता, आपके लिए एक रेड फ्लैग है, क्योंकि दिस इज़ समबडी जिनके साथ आपका सेपरेशन होते ही इस पर्सन का मेंटालिटी चेंज हो गया. मे बी ये आपके बारे में 4 लोगों को गॉसिप करने लगे, आपके बारे में कुछ इधर उधर बोलने लगे, या तो ये पर्सन इंस्टेंटली जेलस होने लगे आपसे कि उनके बिना आप लाइफ में कैसे खुश हो, उनके बिना आप लाइफ में कैसे अच्छा कुछ कर रहे हो. सो दिस इज़ समबडी जो नहीं चाहते हैं आप खुश रहे. दिस इज़ समबडी जो नहीं चाहते आप लाइफ में उनसे बेटर कुछ करके दिखाए, आप खुश रहे. दिस इज़ अ वेरी नार्सिसिस्टिक पर्सन. आई डोंट नो आपके साथ इनका क्या इक्वेशन था क्या नहीं था, बट फ़िलहाल कुछ नहीं है, इतना मैं कह सकती हूँ. बिकॉज दिस इज़ लाइक अ पास्ट पर्सन, दिस इज़ लाइक अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ लाइक अ लॉस्ट केस, बट दिस इज़ समथिंग जो आपके लिए एक ब्लेसिंग है. ये सेपरेशन, ये डिवोर्स या ये जो ब्रेकअप हुआ है, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है, आप ऐसा मान लो. मुझे नहीं पता आप कितना समझते हो इस पर्सन को, या आप कितना जान चुके हो इस पर्सन के बारे में, बट यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ बताएंगे इस रीडिंग के थ्रू दैट अगर ये डिवोर्स या अगर ये ब्रेकअप का डिसीजन आपका था, तो आपने ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है. अगर ये डिवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप ऑटोमेटिकली हुआ है, तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग था जो यूनिवर्स ने भेजा है. बिकॉज दिस इज़ समबडी जो आपका लाइफ हेल्प कर रहे थे एंड आगे भी करते रहते. देयर वॉज नो स्टॉप टू दिस, अगर आप खुद स्टॉप नहीं करते. एंड गेस वॉट, दिस पर्सन इज़ नाउ रिसीविंग देयर कार्मा ऑल्सो. सो ये अपनी ज़िंदगी में तो खुश है नहीं, अपना कार्मा ये खुद रिसीव तो कर ही रहे हैं, एंड जिसके चलते ये और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और भी ज़्यादा इन्हें एक टाइप ऑफ एनर्जी है दैट आप कैसे खुश हो. एंड जो लोग इस चीज़ से रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, पाइल 3 आपके लिए नहीं है. पाइल 1 या पाइल 2 आप देख सकते हो, मे बी उसमें कुछ मैसेजेस हो, बट जो लोग इस अभी तक मैंने जो कहा इस चीज़ से रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, ये पाइल 3 आपका पाइल नहीं हो सकता. ठीक है, okay, let's move forward. Let's see what details the universe wants us to know. The Empress. Oh yes, the Queen of Cups, Knight of Pentacles and the Queen of Pentacles. See, you know what, ये पर्सन की वजह से आपके लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ब्लॉक्ड हो गए थे, काफ़ी सारा ब्लेसिंग आपके लाइफ में ब्लॉक हो गया था इस पर्सन के प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस की वजह से. फॉर सम ऑफ़ यू इस पर्सन ने आपके फाइनेंशियली कुछ हार्म किया है, चोट पहुंचाया है आपको, आपसे फाइनेंशियली बस फ़ायदा लेते गए, आपको फाइनेंशियली चीट किया, आपके बैंक अपने नाम पे कर लिया, वॉट एवर इट इज़, बट फाइनेंशियली कुछ लॉसेज आपको गो थ्रू करना पड़ा है इस पर्सन के चलते. एंड दिस इज़ समबडी जो ये चीज़ समझ चुके हैं, जान चुके हैं दैट आप उनसे कई गुना बेटर पर्सन हो, या आप उनसे कई गुना बेटर इंसान डिज़र्व करते हो. एंड दैट इज़ व्हाट
इज़ काइंड ऑफ, इस पर्सन को यही चीज़, यही बात चुभ रही है दैट अच्छा तो मैं बुरा हूँ, लाइक मुझे karma मिल गया, मैं ये क्या, बिकॉज यू नो जो नार्सिसिस्टिक इंसान होते हैं उन्हें कभी ये समझ में नहीं आता कि वो नार्सिसिस्टिक है। उन्हें हमेशा लगता है कि वो सही है, वो जो करते हैं वो सही है, वो जो कहते हैं वो सही है, एवरीथिंग इज़ अबाउट देम। सामने वाला कुछ भी सोचेगा वो तो उनके बारे में ही सोचना पड़ेगा उसे। सामने वाला हमेशा उनको खुश करते हुए चलेगा, उनकी बात सुनते हुए चलेगा या चलेगी। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग कि इस पर्सन का एक अलग ही ईगो प्रॉब्लम, एक अलग ही नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड है दैट सिंस आपने उन्हें चूज़ नहीं किया, या आपने उन्हें मौका नहीं दिया, या आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया, आपने उन्हें अपने लाइफ से निकाल दिया, इस चीज़ को वो अभी तक हजम नहीं कर पाए हैं। ये जो ग्रज है, ये जो एक एंगर है, रिजेंटमेंट है, ये अभी तक उनके अंदर ये पाल के चल रहे हैं। बट आप जो इस चीज़ से निकल गए हो, अब आपके लाइफ में बेटर चीज़ें होने वाला है, अब आपके ब्लॉकेजेस हटने वाले हैं, फिनेंशियल अबंडेंस आने वाली है, आप अभी हील होने वाले हो। एंड दिस इज समबडी जो कंटिन्यूअसली मे बी फॉर सम ऑफ यू आपके बारे में कुछ गॉसिप भी कर रहे हैं। इमोशंस की बात तो यहाँ पे करनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज आई डोंट फील लाइक ये पर्सन इमोशनली इन्वेस्टेड थे कभी भी आपके साथ। आई थिंक जो भी था, या तो ये फिज़िकल अट्रैक्शन हुआ करता था, या तो ये किसी टाइप का लाइक होता है ना कि एक इन्फैचुएशन, या अगर ये किसी रिलेशनशिप या मैरिज में भी थे तो भी इनका मेनली ऐसा था कि आपको पसंद करते थे, इन्हें लगता था ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनका प्यार हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बेस्ड था। 4 of Wands and the 2 of Pentacles and the 10 of Swords. Yeah, see the ending. The ending. I told you. This is a pile जहाँ पे ending हो चुका है. This is a pile जहाँ पे चीज़ें बिखर चुका है, चीज़ें have fallen out of place and a toxic situation has been created and ये ending होना बहुत ज़रूरी भी है, ज़रूरी था भी। और जो लोग अभी भी end कर नहीं पाए हो, जितना जल्दी हो सके end कर लो, because this is something जो आपको ज़िंदगी भर रुलाने वाले है। This is something जो आपको हमेशा कैद रहना पड़ेगा आपको यहाँ पे, if you don't change। दिस इज़ ऑल्सो somebody जो मैन्युपुलेटर है। अगर ये कभी वापस आ भी गए, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं मुझे विद दैट एनर्जी, दैट ये फिर से कम बैक करने के बारे में सोच सकते हैं, या अगर ये एंडिंग अभी तक हुआ नहीं है, ये इस एंडिंग को रोकने की भी कोशिश कर सकते हैं। एंड वो कोशिश कुछ मैन्युपुलेटिव तरीके से, माइंड गेम्स खेल के, कुछ समझा कर, बोल कर करेंगे। बिकॉज यू नो इस पर्सन का क्या है कि इस पर्सन को ना लगता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्यार नहीं है, दिस इज़ एन ऑब्सेशन, या काइंड ऑफ आपको पाने की एक ज़िद कह लो कि मुझे ये चीज़ पाना है, मुझे ये चीज़ मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं इस चीज़ को चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड दैट्स इट। मुझे जब ये चीज़ मिल जाएगा तब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं इस इंसान को क्या खुश रख पा रहा हूँ या पा रही हूँ, क्या ये रिलेशनशिप वैलिड है, क्या यहाँ पे कंपैटिबिलिटी है, क्या ये इक्वल, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये इंसान चाहिए था और मैं किसी भी हद पे इस इंसान को अपने लाइफ में लेके आऊँगा या लेके आऊँगी, एंड फिर बस मेरा काम ख़त्म है, क्योंकि मुझे वो वैलिडेशन मिल जाएगा, मुझे वो सुकून, शांति, पीस मिल जाएगा मेरे दिमाग में कि हाँ इस इंसान को मैं चाहता था या चाहती थी और ये मेरी ज़िंदगी में है, बस ख़त्म। बट दैट इज़ नॉट लव। एंड उसके ऊपर से ये कंडीशंस भी बिठाएंगे आपके ऊपर कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आपको ऐसे उनको खुश करते हुए चलना पड़ेगा, उनकी बात सुनते हुए चलना पड़ेगा, ये वो, अ वेरी नेगेटिव सिचुएशन। एंड मैं आपसे ये भी कहूँगी दैट इसका अगर फ़िलहाल आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन वापस लौट के फिर से आएंगे, क्योंकि इनका ज़िद अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, आपको पाने का जो ज़िद है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ना इनके इंटेंशंस प्रॉपर है, ना इनका प्यार अनकंडीशनल है। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, बट मैं आपसे यही कहूँगी पाइल 3, मे बी इस पाइल को बहुत कम लोग रेजोनेट कर पाओगे इस पाइल के साथ, बट अगर आप कर पा रहे हो
स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, जितना दूर हो सके जाओ, भागो, स्टे अवे फ्रॉम दिस मैनिपुलेटर, नार्सिसिस्ट, वॉट एवर, रेड फ्लैग। क्योंकि ये 2 दिन आपसे अच्छे से रहेंगे, 2 दिन सब कुछ सही कर देंगे, तीसरे दिन से फिर से ये आपको नरक दिखा देंगे। एंड ये पैटर्न रिपीट होता ही रहेगा जब तक आप अलाउ करोगे इस पर्सन को अपने लाइफ में, ठीक है। सो जस्ट स्टे अवे, जस्ट बी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन। एंड दैट इज़ द एनर्जी दैट आई कैन सी हियर गाइज फॉर पाइल नंबर 3। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा। एंड ऑफ कोर्स डू लेट मी नो कि आपको रेजोनेट किया या नहीं। साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो इस चैनल को। एंड आई अगेन सी यू इन अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम अहेड एंड गुड बाय।